नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रंगों के महापर्व होली एवं शब कद्र की रात शबे रात के पर्व को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने की कोशिश की। संदेश ये है कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ साथ जरूरतमंदों के साथ समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष अनुज अग्रवाल की मौजूदगी में ब्लॉक कार्यकारिणी की पूरी टीम के साथ होली का जश्न मनाते हुए दिखाई पड़े। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी को फल मिष्ठान वितरित कर होली पर्व व शबे रात की बधाई दी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने कहा कि पर्व चाहे कोई भी हो, हमें आपसी भाईचारे के साथ रहने को और मनाने की सीख देता है। आपका नाम? डॉक्टर प्रदीप चौहान। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज होली का त्यौहार है तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? होली का त्यौहार अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश सदियों से हमारे देश में सभी सुनते आ रहे हैं और इसे मानते आ रहे हैं। पूरे साल के तनाव और काम के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि हर बड़े बुजुर्ग के मन में जो एक बच्चा बसता है वो बाहर निकलता है और अपने पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली का त्यौहार अपने सारे आपसी ईर्ष्या द्वेष सबको त्याग कर गले मिलकर सारी क्रोध सारी आपसी भेदभाव सबको छोड़कर आपस में गले मिलकर इस त्यौहार को मनाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसान 4 महीने से आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और उन्हें आंदोलन की देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी आंदोलन की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक कोई भी वर्ग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, आंदोलन उसका अधिकार है। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, सरकार हमारी इस मंशा के साथ काम कर रही है कि जो भी किसान की किसी भी तरह की दिक्कत है वो सभी दिक्कत पूरी की जाएंगी और कोई भी जो भी किसान के मन में किसी भी प्रकार की बात है जिससे वो बिल के प्रति असंतुष्ट है उसे पूरे किया जाएगा और हर तरीके से जो भी संशोधन किसान चाह रहे हैं वो होंगे। और मुझे उम्मीद है जल्द ही किसान और सरकार के बीच में एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद फैसला हो जाएगा और सभी संतुष्ट होंगे। कैलारस में होली पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया व गणमान्य नागरिकों ने अभियान में भागीदारी की। देश में कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ और आए दिन कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, कोविड नियमों का पालन करें। इसके लिए पत्रिका समकर पत्र की ओर से होली के अवसर पर MS रोड रेलवे स्टेशन के सामने कोरोना भगाने का लो टास्क पहनो मास्क अभियान लगाकर लोगों को मास्क वितरित किए गए। तिलक लगाकर होली मनाई। इस अवसर पर SDOP कैलारस शशि भूषण सिंह रघुवंशी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं और कोविड के नियमों का पालन करें। मध्य प्रदेश सरकार पेड़ों को बचाने के लिए वृक्षारोपण पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सिलवाली के पास टिचोली जंगलों में दिन दहाड़े जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल में ठुट की ठुट दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? अधिकारियों की ही मिलीभगत से जंगलों को काटा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार जंगल को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए के वृक्षारोपण करा रही है, लेकिन सिलवानी के क्षेत्र में जंगलों में हर कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या इस चीज की जानकारी सिलवानी फॉरेस्ट विभाग को नहीं है? सिलवानी क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं, आए दिन पेड़ों को निशाना बनाया जा रहा है। 65 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दिनांक 30 मार्च 2021 को समय करीब प्रातः 5:15 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कलवारी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर PRV 0058 व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं जानकारी ली गई कि महिला का नाम प्रेमवती, पत्नी स्वर्गीय श्री अमर सिंह, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, कलवारी थाना, जगदीशपुरा, जनपद आगरा, उम्र करीब 65 वर्ष, जाति जादौन ठाकुर, जिसके सिर में चोट के निशान है। घटनास्थल पर उच्च अधिकारीगण मौजूद हैं। पंचायतनामे की कार्यवाही की जा रही है।
सर ये जगदीशपुरम में एक महिला का मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के अवधपुरी एरिया में एक मॉर्निंग में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की डेड बॉडी उसी के घर के बाहर पड़ी हुई है। तुरंत मौके पे थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। साथ ही में डॉग स्क्वाड नॉर्थ फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। क्या कारण हो सकता है इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। जो भी तहरीर देंगे उसको तहरीर को जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। जो बॉडी को वहां से मौके से हटा के पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है और इसमें सभी साक्ष्य संकलन के लिए करने के लिए हेतु लगभग 3 से 4 टीमों का गठन किया गया है। शहर सबलगढ़ में होली के पावन अवसर पर युवा पत्रकार रवि शिवरे एवं गिरिराज शिवरे समाज अध्यक्ष द्वारा मास्क वितरित किए गए। सबलगढ़ में युवा पत्रकार रवि शिवरे व गिरिराज शिवरे समाज अध्यक्ष द्वारा 2 दिन तक आमजन एवं दुकानदारों को मास्क वितरण किया और कहा कि मास्क ही कोरोना वायरस का प्रथम बचाव है। इसके साथ साथ युवा एवं बुजुर्ग लोग कोरोना का टीका लगवाएं। टीका पूर्णतः कोरोना के लिए पूर्ण सुरक्षित है और 2 गज की दूरी बनाए रखें। खरीदारी करने निकले वाले लोग मास्क लगाकर निकले और उचित दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कोरोना वायरस से खुद भी बचें और कोविड गाइडलाइन का पालन भी करें। सैनिटाइजर भी दिन में 2-3 बार हाथ में लगाएं जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरे फेंक के दिखाना। बस घर से निकलो खेलो, खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म। बाहर आजा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। सैकड़ों वर्षों से ग्राम शेखपुर में चली आ रही परंपरा होली की पड़वा को ग्राम की महिलाएं 16 श्रृंगार कर ग्राम की परिक्रमा करती हैं। कैलारस तहसील के ग्राम शेखपुर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा का आज भी गांव के लोगों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। इस दिन गांव में सभी लोग 12 बजे तक होली खेलते हैं। उसके बाद कन्हैया गाए जाते हैं और 4 बजे ग्राम हसली नाल उठाने की प्रतियोगिता होती है। वहीं ग्राम की सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर ग्राम की परिक्रमा करती हैं। इनके आगे 3 लोग डपली मंजीरा बजाते हुए चलते हैं। महंत राम लखन दास जी महाराज का कहना है कि ये परंपरा लगभग 550 वर्ष पूर्व संत विजयानंद जी महाराज ने शुरू की थी, जो आज तक चली आ रही है। कल यहाँ होली की पड़वा को बहुत भव्य आयोजन हुआ है, उसके बारे में महाराज जी बताइए। हमारे श्री बाबा विजयानंद महाराज जी के आशीर्वाद से गत वर्षों से 550 वर्ष से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। श्री बाबा विजयानंद महाराज श्री रामजानकी मंदिर ठाकुर जी के पहले पुजारी थे। उन्होंने यहाँ से सेवा से निवृत्त होने के बाद में अपनी जीती समाधि जो है महाराज हमारे इस स्थान की बगीची, जिसको बाबा विजयानंद महाराज की बगीची कहते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने समाधि ली। समाधि से पहले समस्त ग्रामवासियों को एकत्रित करने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बेटाओं मैं समाधि ले रहा हूँ, मेरी 2-3 शर्त हैं। गांव में एक तो कभी ओलावृष्टि नहीं होगी, दूसरी है कि मेरी जो होली की जो रंग पंचमी होली की जो परंपरा है उस परंपरा को कभी नहीं मिटना। ये सद्भावना महाराज जी का आशीर्वाद है। महाराज जी के आशीर्वाद से परंपरा चलती आ रही है, चलती रहेगी। और कुछ ग्रामवासियों ने पहले ग्रामीण स्तर पर ही हमारी परंपराएं होती थी। अब हमारे मीडिया, जिसको कहते हैं मीडिया वालों, जैसे कि मीडिया बंधुओं ने भी प्रसार किया है, कुछ हमारे ग्रामवासियों ने प्रचार किया है, सिमटी बना करके ना इसका बहुत भव्य आयोजन किया है। और इस भव्य आयोजन कल भी हुआ। इस भव्य आयोजन
इसमें हमारे आयोजन में प्रथम आयोजन किया गया फाग प्रतियोगिता, जिसमें हमारे समस्त 45 के बंधु एकत्रित हुए और अपनी अपनी फाग की प्रतियोगिता की। उसके बाद में हमारे ग्राम सेवपुर में ही नाल प्रतियोगिता की गई। नाल में सर्वप्रथम जिस नाल उठाने वाले को हमारे समस्त कमेटी के बंधुओं ने 21,000, दूसरे बंधुओं के से 11,000 इस तरीका से पुरस्कार दिया। इस तरीका से हमारे बाबा श्री विजयेंद्र महाराज की ये सनातन परंपरा ये चलती रहेगी, चलती आई है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप हमें स्वर्गीय श्री गिरवरलाल जगन्नाथ प्रसाद संस्कार फाउंडेशन के संदर्भ में बताएंगे। श्री गिरवरलाल जी त्यागी जी हमेशा पहलवानी के रूप में रुचि लेते थे। श्री विजयानंद महाराज का होली के पर्व में एक डगा निकलता था और उसकी यादगार में होली के पर्व की में नालों का आयोजन किया जाता था, जिसमें जो पहलवानी करने के बाद स्वर्गीय श्री गिरवरलाल त्यागी जी ने रेफरी का कार्य उस समय से जब तक उनका देहांत हुआ उस समय तक बराबर निरंतर करते रहे। और उनसे छोटे भाई श्री जगन्नाथ प्रसाद, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद त्यागी भी उनके कार्यों में रुचि लेते थे। इसलिए हम उन दोनों की यादगार में 97 किलो की नाल के उपलक्ष्य में जो पहलवान उसको उठाएंगे उनको 11,000 रुपए की इनाम देने के लिए, उनकी यादगार के लिए उस कार्य को हमने सुचारू रूप से रखा। तो क्या ये आपका जो कार्यक्रम है उनकी यादगार में वो सिर्फ इसी वर्ष रहेगा या आगे भी इसको जारी रखने की आपकी कुछ प्लानिंग है? हाँ, अगर श्री विजयानंद महाराज की कृपा होगी तो जब तक अपना सहयोग बनेगा इसको जारी रखेंगे। ग्राम पंचायत भिड़ावत नंबर 3 में नहीं हो रही है ग्रामीणों की सुनवाई। बड़नगर तहसील के ग्राम पंचायत भिड़ावत नंबर 3 में ग्रामीणों की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। गांव के पास से पंचायत व खेत पर जाने के रास्ते में इतना दूषित पानी भरा है कि सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि अनेक बीमारियों को पैदा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते पर पूरे साल भर पानी ऐसे ही भरा रहता है और इस पानी में से निकलकर हमें आना जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हमें खेत से फसल लाने में बहुत समस्या आती है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अभी सोसाइटी भी चालू हो गई है। सोसाइटी में माल ले जाने का मुख्य मार्ग यही है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। सोसाइटी में गेहूँ लेकर इस रास्ते से हम जा नहीं सकते। अगर ऐसे में हम ट्रैक्टर निकालेंगे तो वो गड़ जाएगा। कालू सिंह जी, क्या समस्या आपकी? अरे समस्या है, सारे गांव की समस्या है, अपनी अकेले की समस्या थोड़ी है। सारा गांव पिछले 25 साल से दिक्कत उठा रहा है। मेन रास्ता है अपना, उस पंचायत में जाने का भी मेन रास्ता है और तहसील कार्यालय में जाने का भी मेन रास्ता है हमारा। और हमारे दिन रात वो खेती करने का जो व्यवसाय होता है उसमें उसका मेन रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए। और इतनी परेशानी आती है कि ना तो मवेशी पाल सकते हैं, ना अपना कुछ कृषि कार्य के लिए हम खेती कर सकते हैं, कुछ हाँ समय पे कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। और पंचायत में जाते हैं तो ना तो पंचायत सरपंच ना मेंबर जो भी है पंचायत कार्यकर्ता कोई भी नहीं सुनते हमारे। वो बड़ी परेशानी आती है हमारे को यहाँ पे। सोसाइटी बाबा आप जाना है अपने को गेहूँ तेलना है पर लेकिन ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते हम, 42 किलोमीटर दूर होके जाना। और यहाँ से लेके ये मात्र 4 किलोमीटर का रास्ता है पर लेकिन इधर से जाएंगे हम बन्नेगर होके जाएंगे उस बिड़ावन में तो 40 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको। और यहाँ से 4 किलोमीटर है कुछ। और चामड़ा की परेशानी है हमारे को, दिन रात जाने की परेशानी है, कुछ व्यवसाय नहीं कर सकते। मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये गांव का पंचायत का पानी पूरा इन लोगों ने निकाला दिया, यहाँ रास्ते में आके छोड़ दिया और ये रास्ता पूरा रुक गया। इधर ना तो ट्रैक्टर जाए और ना कोई मजदूर जाए अंदर होके। यही मेन रास्ता है, यही इससे खेती करना है, इससे आगे जाना है। पंचायत बिड़ावन नंबर 2 में भी जाना है, यहाँ से जाना है और सारी समस्या है। ट्रैक्टर भी यहाँ से निकले और अभी गर्मी में इतना पानी भरा है, कीचड़ है। तो आने वाला समय में हमारे आज से नहीं 8-10 साल हो गया, किसी सरपंच ने नहीं सुनी। हम मंत्री को और पटवारी को बुलाते हैं, वो देख के चले जाते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। इसकी समस्या का जल्दी से जल्दी हल किया जाए और इस काम को लगाओ। गांव की समस्या ख़राब हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यह राजनीतिक पॉइंट तो हम राजनीतिक इससे पंचायत में और चुनाव में बहिष्कार करेंगे पूरे पंचायत सभी लोग कि यहाँ ये समस्या नहीं हल होगी तो क्या मतलब हमको ये राजनीतिक और ये पंचायत में चुनाव और ये सब बड़े चुनाव के लेके
हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई सुनना नहीं है, कोई नेता नहीं आता है, ना कोई अधिकारी आता है और सरपंच भी नहीं बताता है किसी को ये स्थिति है। क्या होगा इस गांव का? पहाड़िया एवं संपत पहाड़िया द्वारा कमलेश्वर पहाड़िया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कमलेश पहाड़िया द्वारा शनिवार को गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट इटावा, बालाजी, सपेरा बस्ती, बाजार बस्ती एवं चौथे माता मंदिर प्रांगण में वितरित किए गए। वहीं बच्चों को खिलौने भी वितरित किए गए। समाजसेवी कमलेश पहाड़िया ने बताया कि ऐसा करने से मेरे मन को संतुष्टि मिलती है एवं लोगों से ये अपील है कि वो अपने जन्मदिन पर हजारों रुपए खर्च करने के बजाय जरूरतमंद लोगों और गरीबों की सहायता करें। कमलेश पहाड़िया। सर क्या कार्यक्रम था आज? आज का कार्यक्रम मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर मैंने 100 पैकेट भोजन के बनवाए थे। इसमें खाना, मिठाई वगैरह सभी थे और वो मैंने ज़रूरतमंद लोगों को वितरण किए हैं। कौन कौन सी जगह? ये सपेरा बस्ती, बंजारा बस्ती, चौथ माता मंदिर के नीचे और इटावा बालाजी के। सर संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ आज के दौर में लोग बड़ी बड़ी जगह पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पर आज ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उनको आज मैंने छोटे छोटे जो बच्चे थे वैसे जन्मदिन पे गिफ्ट देते हैं, लेकिन मैंने आज उन बच्चों को गिफ्ट दिया। छोटे छोटे जो बच्चे थे, ज़रूरतमंद जो बच्चे थे, उनको गिफ्ट दिए। उनको बैट बल्ला वगैरह खिलौने के रूप में मैंने उनको गिफ्ट दिए। इसे मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों से अनुरोध करता हूँ, सबको इसी तरह से करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोग भी आगे बढ़ सके, उनका भी पालन पोषण हो सके। पोरसा के पूटकापुरा में आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक दुधारू पशुओं की मौत हो गई। गांव के अधिकांश घरों को चपेट में लिया। दोपहिया वाहन सहित घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग खेतों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। धीरे धीरे प्रशासन व राजस्व अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। आगजनी से 15 से 16 घरों में लाखों का नुकसान हुआ। पुलिस का दल पहुंचा पूटकापुरा पर। पलेरा थर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई, किसानों को नुकसान हुआ। पलेरा जनपद के गांव थर में किसानों की गेहूं की खड़ी फसल और कटी हुई फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीबन 4 एकड़ की गेहूं की फसल खाक हो गई। सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। किसान प्रकाश अहिरवार, अच्छेलाल अहिरवार, मोहन अहिरवार, राम सेवक अहिरवार किसानों के खेतों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और इसके बाद प्रशासन के लोग और दमकल की गाड़ी पहुंची। प्रशासन ने कर्मचारियों के द्वारा किसानों को राहत और मुआवजे का आश्वासन दिया है। क्या नाम आपका? अखिलेश नाम साहब, इतनी थर के रहने पर अचानक से आग लगी साहब, कोई पता नहीं है। और कम से कम 5 एकड़ में पूरी फसल बैठ चुकी है हमारी। हम तो पता ही नहीं है साहब कैसे लगी। हम तो बुझाते इतनों के आधा वहाँ पेंट तक ही भागा, देखो हाथ भी हैं तो वो भी सूझ चुके साहब। कई फोन तो लगा लेकिन लगा ही नहीं आ, तो साहब ना मतलब यही मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब ने आए, सरपंच ने नहीं ने मान के चलो जब तक ये आए वो आगे जब बुझाते रहे उन्हीं के सामने। प्रशासन का कोई आदमी आया? अभी तो साहब कोई नहीं आया जी, सेक्रेटरी और सरपंच आयो। अब आप क्या मांग करते? क्या यही चाहूँ कि हमारी तो जितना मान के चलो नुकसान होगा, नुकसान मिल जाए हमें। और कहा है जी साल भर की जाने हमें जी बच्चन का खिलौने पिलाउने तो कहा है हमारे पास में, वो तो कछु हेरन को नौकी चाकी बाहर हुए तो साहब उसे पेट भर जाए। हम कैसे पेट भरें? मजदूरी आदमी साहब जो कछु है हमारे यही है अन्नदाता। हमारे लेंगे ना कोई मजदूरी है ना क्या है, किस चीज़ से पेट भरे हमें आप जो बता साहब। यहाँ पे जो आग लगी अचानक ग्रामवासियों द्वारा अचानक आग लगना बताई गई। अब यहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्हीं लोगों ने बताया है और उसमें नुकसान बहुत 2-4 लोगों का हुआ है। तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। उसका अपन ने पंचनामा बनाया है पटवारी से, अपन उनके खसरा नकल लेके उनका 6-4 के अंतर्गत जो शासन के मुआवजा बनेगा वो अपन को भुगतान किया जाएगा। उसमें कौन सी मदद आप लोग क्या मदद कर लेंगे? और इसमें आगजनी के तहत जो प्रकरण बनता है 6-4 के तहत उसकी तहत कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो इनके उसमें आकलन में आएगा उसको भुगतान शासन द्वारा करवाया जाएगा। कब तक हो जाएगा? जी जल्दी से जल्दी। यहाँ से आज प्रकरण बन के 1-2 दिन में 2-4 दिन में चला जाएगा जिला कोषालय। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।